पार्ट है बेटा, उसके अंदर जो थर्ड टाइप है वो क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्साइल ग्रुप COOH ग्रुप एज ग्रुप, मीन्स कंप्लीट के साथ रिएक्शन करेंगे। कैसे? फर्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन भी दो तरीके से होगा, फर्स्टली अल्केन्स की प्रिपरेशन होगी एंड सेकंड अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया जाएगा, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो फर्स्टली क्या प्रिपेयर होगा, अल्केन्स और सेकंड अल्कोहल। तो फर्स्टली अल्केन्स देखिए, यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, प्रेजेंस किसकी है, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। HI कौन सा एसिड होता है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। प्रेजेंस है रेड फास्फोरस और टेम्परेचर 473 केल्विन टेम्परेचर है यहाँ पे। ये जो 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिए हैं। अब देखिए यहाँ बनाना क्या है, हमें अल्केन्स बनाना है। अल्केन्स बनाएंगे, यहाँ से CH3, ये कार्बन रिडक्शन हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी और इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास है, दो यहाँ से ले लेंगे, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3। ये भी क्या बन जाएगा, CH3, CH3 क्या बनाएंगे, इथेन। अब बचा है क्या, 4 हाइड्रोजन यहाँ बचे, 2 ऑक्सीजन, 2 H2O और साथ में 6 आयोडीन बचा है। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स। हो गया प्रिपेयर अल्केन्स। सेकेंड में प्रिपेयर होगा अल्कोहल। यहाँ अभी एसिटिक एसिड लिया है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। अल्कोहल में भी कितने होते हैं, एक होते हैं, इससे तो कम ही होंगी ना, और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जाएगी तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन। प्रेजेंस किसकी है यहाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में ईथर, या फिर इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर किसके क्या ले सकते हैं, डाइबोरेन B2H6, इसको ईथर में डालेंगे। एंड सेकेंडली क्या डाला जा रहा है, हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस है, यहाँ CH3, एक ऑक्सीजन निकाल देंगे, ठीक है, ये OH ग्रुप रखना है हमें, और एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, CH3CH2OH। ये क्या बन गया, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। फर्स्ट कंप्लीट हो गया रिडक्शन का। रिडक्शन से दो चीजें प्रिपेयर हो रही हैं, सिंपल अल्काइल ग्रुप अल्केन्स प्रिपेयर हो रहा है एंड सेकेंडली अल्कोहल। उसके बाद जो सेकेंड है वो क्या है, डीकार्बोक्साइलेशन। डीकार्बोक्साइलेशन दो ही टाइप्स से बेटा, इसमें एक रिडक्शन है, दूसरा डीकार्बोक्साइलेशन। डीकार्बोक्साइलेशन में 4 तरह की रिएक्शन है, इसमें नेम रिएक्शन भी आती है। फर्स्टली क्या है, यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, NaOH के साथ डाला जा रहा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH प्लस CaO क्या बना, सोडा लाइम। किस रेशियो में है, 3:1। यहाँ पे हम सोडियम का सांड लेंगे, जो फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ H हटा देंगे, Na लगा देंगे, सोडियम एसिटेट बन गया CH3COO Na सोडियम एसिटेट। प्लस में क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO, NaOH और CaO डाल रहे हैं, किस रेशियो में, 3:1 रेशियो। टेम्परेचर इज 630 केल्विन टेम्परेचर। अब बनेगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से ये चीज रिमूव हो जाएगी, ये तो निकल जाएगी। देखो ये क्या, COO Na, यहाँ पे NaO, 2 Na हो गया, Na2 C ऑक्सीजन 3 Na2CO 3, सोडियम कार्बोनेट तो निकल गया, बचा है क्या, CH3 और H, क्या बना, CH4। अल्केन्स की प्रिपरेशन हो गई, CH4 मीथेन बना। ओके, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये आप कर चुके हो किसमें, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। एक टॉपिक आया था, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सेम रिएक्शन होगी वहां, यहाँ सिर्फ मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जैसे एल्डिहाइड्स का, वहां पे आप पीछे वीडियोस में भी मिल जाएगा, दोनों के साथ है कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं। कैल्शियम साल्ट लेंगे,
हमें एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड बनाना है, क्या होगा? CHO। प्रेजेंस क्या है? ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा है, यहां से ये निकालो CO और ये H और H, HCHO, एल्डिहाइड निकल जाएगा। बचा है क्या? CaCO3, एक कार्बन और ये 3 ऑक्सीजन। CaCO3 अलग निकल गया और ये एल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई। ऐसे कीटोन्स की बनानी है। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन की प्रेजेंस है। सिल्वर साल्ट, रिमाइंड करो ये रिएक्शन आ चुकी है, 10th यूनिट में भी आई है, 11th और 12th में भी। नेम रिएक्शन है हेड-स्टीकर रिएक्शन। हेड-स्टीकर रिएक्शन ब्रोमिनेशन कर देंगे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे जो बेंजीन लेते हैं, बेंजीन के साथ COH नहीं लेना, तो सिल्वर का साल्ट लेना है, H की जगह Ag लगा दो, COOAC, और ब्रोमिनेशन कर दो हेड-स्टीकर रिएक्शन के अंदर। Br2 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में क्या होता है स्टूडेंट? किसी केमिकल को गर्म किया जाता है, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसके जो वेपर्स बनते हैं ना, उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करते रहेंगे, मींस उसका कंडेंसेशन साथ साथ चलता रहेगा, मींस इसके अंदर इवोपरेशन भी हो प्लस कंडेंसेशन भी हो रहा है, रिफ्लेक्स प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ पे इस रिंग के साथ ये COAZ को रिमूव हो जाएगा, CO इन द फॉर्म ऑफ CO2 निकल गई और ये AZ, इसके साथ 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन रिंग के साथ आ जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बन गई, प्लस में क्या निकल जाएगा? AgBr। क्लियर? Br2 डाला, CCl4, रिफ्लेक्स हो रहा है। यहाँ रिंग के साथ ही कंप्लीट हटा दो, रिमूव कर दो, COOAZ को हटा के यहाँ पे एक ब्रोमीन ले आएंगे, क्या बना? ब्रोमोबेंजीन, प्लस में क्या निकल गया? CO2 और साथ में निकला AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। Name reaction head-sticker reaction. Next is also name reaction called electrolytic reaction. ये क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन इसका दूसरा नाम है और नेम रिएक्शन भी है कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे और साथ में प्रिपरेशन होगी अल्केन्स की और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे ले लिया, ये भी किसका साल्ट है? सोडियम का साल्ट है। RCON ने अल्केन बनाना है तो कम से कम 2 R ग्रुप तो हो, इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले रखा है, RCOON। अब ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा? RCOO नेगेटिव और Na के ऊपर पॉजिटिव, RCO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। इसी तरीके से वाटर का किया जा रहा है 2H2O, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। 2H2O को करेंगे तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएंगे, 2 OH नेगेटिव आयंस प्लस में 2 H पॉजिटिव आयंस, 2 OH नेगेटिव और 2 H पॉजिटिव। अब एनोड पे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एल्केन की फॉर्मेशन होगी एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। एनोड पे देखिए RCOO, ये जो RCO है इसके पास 2 है ना आगे और यहाँ पे 1 नेगेटिव, मतलब 2 आ गया तो 2 नेगेटिव। इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए, 2 इलेक्ट्रॉन से ले लेगा तो ये चार्ज रिमूव हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 2RCOO, बट इट इज अनस्टेबल। इससे क्या बनेगा? ये जो 2R है ना, इसको तो R लिख देंगे, अल्केन की फॉर्मेशन, और ये CO मींस CO2 निकल गए, 2 आगे लगा हुआ है, 2 CO2 निकाल दो प्लस में R अल्केन की फॉर्मेशन। ओके, कैथोड पे क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन गैस, 2H पॉजिटिव आयंस है। अब अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो किस फॉर्म में आ जाएगा आयन से? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में आ रहा है तो क्या बनेगा? 2H पॉजिटिव है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए ना वापस, किस फॉर्म में आ गया? ये H2 की फॉर्म में। क्लियर है? ये देखिए स्टूडेंट्स, 2H पॉजिटिव अभी इसने दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगा, मींस आपस में बॉन्डिंग बनेगी, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें वापस ले लिए। यहाँ पे क्या था?
जैसे ये था 2CO नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गेन कर रखा है। अगर ये CO है तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रखा था ना वो वापस डोनेट कर दिया विदाउट आयंस हो गया, बट इट इज अनस्टेबल। क्लियर है? तो ये थे आपके 4 प्रोसेस किसमें, डीकार्बोक्सिलेशन में और 2 रिडक्शन में थे। थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो गई आपकी।